Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं शादी के बारे में। यहां पर अभी एक मुद्दा आया है पटना हाई कोर्ट के सामने, जहां पर यह क्लेम करा गया है लड़के के द्वारा कि जज साहब, मैं एक लड़का हूं और मेरे को दूल्हे के रूप में एक शादी के अंदर मेरे को पोर्ट्रेट करा गया और मेरे पर बंदूक रखी हुई मेरे सर के ऊपर और मेरे को गन पॉइंट पे एक लड़की के साथ मेरी शादी रचाई गई है, जिसमें शादी तो रचाई है, मैंने सिंदूर लगाया है लड़की को, क्योंकि मेरे पे गन पॉइंट पे मेरे को प्रेशराइज करके रखा हुआ था। अब यहां पे ना तो सख्त पड़ी हुई, ना तो जो एक सैक्रेड फायर के ऊपर एक दूल्हा और दुल्हन अपना घी चढ़ाते हैं, 7 फेरे लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे केस में जज साहब, मैं आपके पास आया हूं कि आप मेरी ये जो गन पॉइंट पे मेरे कंसेंट के बगैर मेरे से फोर्स्ड मैरिज करवाई गई है, तो ऐसे केस में इस शादी को रद्द कर दिया जाए, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, एनल डिक्लेयर कर दिया जाए। अब यहां पे फैक्ट्स को हम समझते हैं। मुद्दे वाली बात यहां पे आई थी कि सबसे पहले जो ये पेटिशनर है, इनके अंकल थे, इनके अंकल को लड़की वालों के घर वालों ने किडनैप कर लिया था। उसके अगले दिन लड़के को उठा लिया गया एंड उसके बाद लड़के को गन पॉइंट पे रखा और लड़के को बोला, इस लड़की के तुम मांग में सिंदूर भरो और उसके बाद जब एक शादी को अगर हम वैलिड शादी मानेंगे एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन नंबर 7 के कर्तव्यों को पालन करना जरूरी होता है, जिसमें एक शादी कंप्लीट और बाइंडिंग जब मानी जाती है जब शादी एक दूल्हे के द्वारा और दुल्हन के द्वारा अपने 7 फेरे ले लिए जाते हैं, तब शादी को बाइंडिंग और कंप्लीट माना जाता है। यह भी पटना हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में बताया था। अब यहां पे पटना हाईकोर्ट के सामने मुद्दा आया कि क्या यहां पे 7 फेरे हुए हैं? दूल्हे ने बोला नहीं जी, 7 फेरे नहीं हुए हैं और लड़की के द्वारा या लड़की के अपना काउंसिल्स के द्वारा या डिफेंस के द्वारा कोई भी ये सबूत पेश नहीं करे गए कि हां 7 फेरे हुए हैं वगैरह वगैरह। तो यहां पे कोर्ट के सामने एक बात तो क्लियर हो गई कि 7 फेरे लड़का और लड़की के द्वारा नहीं हुए हैं। दूसरा पॉइंट यह आया कि अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम कौन सा रेफर करेंगे, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बता देता हूं। एस नागालिंगम वर्सेस शिवागामी 2001 सुप्रीम कोर्ट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया था कि अगर कोई भी शादी के अंदर सप्तपदी परफॉर्म नहीं करी जाती है तो वो शादी अपने आप में वॉइड होती है, वो शादी अपने आप में एनल होती है, कोर्ट से जाके एनल करवानी पड़ती है, अपना वॉइड डिक्री अपना पास करवानी पड़ती है, जो कि इस केस में जरूरी था। तो यही हुआ था। तो पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को 2001 वाला एस रामलिंगम के जजमेंट को फॉलो करते हुए यहां पे बोला कि अगर आपके पर्टिकुलर शादी में 7 फेरे नहीं हुए हैं तो वैसे ही आपकी शादी वॉइड है। दूसरी बात, यहां पे लड़की ने जो दुल्हन बन के आई थी, जिसको मांग में सिंदूर भरा था, उसने अपना ऑब्जेक्शन रेज करा कि जज साहब, ये तो कोई फोर्स्ड मैरिज है ही नहीं, मेरे घर वालों ने कोई गन पॉइंट करा ही नहीं था लड़के के ऊपर, ये तो झूठ बोल रहा है, हमारी शादी तो एक तरह से नेचुरल शादी हुई थी, नॉर्मल शादी हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी। अब इस केस में लड़की ने अपने फोटोग्राफ भी पेश करी, ये देखो जैसा ये रहा दूल्हा और ये रही मैं और ये रहे मेरे घर वाले। अब ऐसे केस के अंदर कोर्ट ने यहां पे पाया कि भाई ये अपने आप में जो ये फोटोग्राफ है, इससे हम सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मानते हैं और इसको भी ट्रायल कोर्ट के अंदर सबूत के रूप में फोटोग्राफ को सही ढंग से एविडेंस के रूप में पेश नहीं करा गया था। दूसरा फैक्ट कोर्ट ने अपना ये ऑब्जर्व करा कि भाई एक शादी के अंदर लड़के वाले के केवल अंकल मौजूद हैं और लड़के के नहीं तो माँ बाप भी प्रेजेंट नहीं है, भाई बहन भी प्रेजेंट नहीं है, अदर कोई भी रिलेटिव्स भी प्रेजेंट नहीं है शादी के अंदर फोटोग्राफ के अंदर। तो ये तो और भी एक बहुत यहां पे शक करने वाली बात है। तो हाई कोर्ट ने इस बात को भी अपना रिकॉर्ड के अंदर मेरिट पे पॉइंट को लिया कि फोटोग्राफ के अंदर सारे रिश्तेदार दिख रहे हैं लड़की वाले के, लेकिन लड़के वाले के केवल अंकल दिख रहे हैं जो कि किडनैप हुए थे, जिनको लड़की वालों के घर वालों ने किडनैप किया था। ये एक दूसरा पॉइंट है। और यहां पे सप्तपदी भी परफॉर्म नहीं हुई है। और एक जिसको बोलते हैं ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट से भी मैं बता रहा हूं, जो लोग जुडिशरी का पेपर देने जाएंगे ना हरियाणा के अंदर, मेंस में फैमिली लॉ का पार्ट बहुत ज्यादा डेप्थ में आता है। तो यहां पे एक टर्म यूज करा जाता है दत्ता होमाम। दत्ता होमाम का मतलब होता है कि सैक्रेड फायर के अंदर दूल्हा और दुल्हन अपना दोनों हाथों से अपना घी चढ़ाते हैं सैक्रेड फायर के अंदर और फिर अपना सप्तपदी के कस्टम को, रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। 7 फेरे हम जिसे बोलते हैं। कानून के हिसाब से अगर हम बात करें, सेक्शन नंबर 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तौर पे हम बात करें कि अगर लड़का और लड़की, दूल्हा और दुल्हन अपना 7वां कदम, अपना 7 फेरों का जब पूरा कर लेते हैं तो तब ये शादी अपनी पूरी कंप्लीट एंड बाइंडिंग मानी जाती है। कोई भी इस पर्टिकुलर करंट केस के अंदर कोई भी ऐसे सबूत पेश नहीं करे गए थे कि यहां पर सैक्रेड फायर के तौर पे सप्तपदी हुई है, 7 फेरे लिए गए हैं पार्टीज के द्वारा, दूल्हा और दुल्हन के द्वारा, और यहां पे दत्ता हुमाम का भी कस्टम या रिचुअल फॉलो करा गया है। यह भी सबूत के तौर पे कोर्ट ने पेश करा। एंड उसके बाद सारे सबूतों को पेश करते हुए कोर्ट ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया, ये शादी को हम एनल घोषित करते हैं, वॉइड घोषित करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पे सप्तपदी परफॉर्म नहीं करी गई है और लड़के को तुमने गन पॉइंट पे शादी करवाई है। दैट्स इट।
तो यहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं एंड एक सुप्रीम कोर्ट का जो रेलेवेंट जजमेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट से मैंने आपको बताया है, एस नागालिंगम वर्सेस शिवागामी 2001 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि अगर सप्तपदी परफॉर्म नहीं हुई है तो भाई कोई भी शादी हम वैलिड घोषित नहीं करेंगे। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पर्टिकुलर केस के दौरान, तो मेरे को अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और भी आपके कोई डाउट्स आते हैं शादी के रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर सारे डाउट्स बताइएगा, मैं वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई जरूर करूंगा, याद रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और साथ ही में जितने भी लोग जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, मेरा आईपीसी का बैच अपना रनिंग में है, तो आप लोग मेरा एप्लीकेशन स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से डाउनलोड करके ज्वाइन जरूर करिएगा। और जो लोग एडवोकेट्स हैं उनको लीगल ड्राफ्ट चाहिए, हर कोर्ट के अंदर वो यूजफुल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ट्राइब्यूनल्स हो, हर जगह पे बहुत ही ज्यादा वास्ट तरीके से एक एक ड्राफ्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मिल जाएंगे। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के तौर पे आकर एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, ड्राफ्ट परचेज कर लोगे, उसके बाद आप मैसेज कर देना एप्लीकेशन के ऊपर, हमारी टीम आपको गूगल ड्राइव का सारे के सारे ड्राफ्ट का लिंक भेज देगी, जिसके आप डाउनलोड करो, एडिट करो, अपने लैपटॉप के ऊपर इजीली आप एडिट कर सकते हो। बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।